ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियां भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी। दीदी जी, मैं विनीता छावड़ा दिल्ली द्वारका से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी 2 सत्संग अपलोड किए थे। एक तो मेरा आपने अपलोड कर दिया था, एक दूसरा वाला नहीं हो पाया था। पिछले मैंने आपको फ़ोन भी किया था लेकिन नहीं हो पाया था। तो गुरु जी का जो मैंने पूछा था उसके बारे में आपने बताया था कि गुरु जी को लड्डू का भोग लगवा दो, तो मैंने लगवा दिया था। तो मैं आज अपना तीसरा और चौथा सत्संग आपको बताने जा रही हूँ आप सभी को। जय गुरु जी। गुरु जी का मैं ये सत्संग जो है उनके मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ बहुत हैं। मैंने जिस दिन ये गुरु जी को लड्डू का भोग लगाया, उसी दिन रोटी में मुझे ओम के दर्शन हुए, जिसका मैं फ़ोटो भी आपको भेजूँगी। और जैसे मैंने गुरु जी के आगे जो लड्डू रखा था भोग लगाने के लिए, जब मैंने 2-3 घंटे बाद उठाया तो वहाँ से जो मैंने लड्डू का प्रसाद खाने के लिए तोड़ा, तो उसमें एक फेस का चेहरा बना हुआ था, जिसमें वो जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं या जो भी है, तो मुझे ब्लेसिंग मुझे मिली। और जो उनका जल मैं रखती हूँ वो एकदम ठंडा हो जाता है। 2-3 बार जितनी बार भी रखा हो, मुझे नहीं मालूम उनकी सेवा कैसे करनी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जोत कर देती हूँ, पानी रखती हूँ और तिलक लगाती हूँ। और जो भी भोग मैं अपने मंदिर में चढ़ाती हूँ, चाहे वो बादाम हो, चाहे चीनी हो, या जो भी हो, वो मैं वो भी उनको लगाती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि कैसे करनी चाहिए सेवा, लेकिन मैं कर रही हूँ। लेकिन गुरु जी की सेवा, गुरु जी मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो पहली बात तो जब ये उन्होंने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया, उसके बाद मेरा जो ऑपरेशन हुआ है उसके लिए मैं हॉस्पिटल जाना था। मेरे को डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको ये प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मुझे प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवानी है, मुझे ऐसे ही ठीक कर दो, मेरे जो टाँके हैं वो ऐसे ही ठीक कर दो। तो जब मैं सोमवार को गई हूँ, अभी सोमवार को जब मैं गई हूँ, तो वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर थे जिन्होंने बुलाया था वो तो थे ही नहीं, और प्लास्टिक सर्जन को भी नहीं बुलाया उन्होंने। जो एक जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने केवल ड्रेसिंग करके मुझे छोड़ दिया। और उसी दिन गुरु जी ने मुझे एक मैसेज भेजा था, सत्संग आया था, जिसमें लिखा था कि मैं तेरे को तितली रूप में दर्शन दूंगा। जब मैं जा रही थी तब तो मुझे कुछ नहीं नज़र आया, लेकिन जब मैं ड्रेसिंग करके वापस आ रही थी तो मार्केट के पास मुझे अपनी गाड़ी के आगे एक तितली जो थी हल्के पीले से कलर की उड़ती हुई दिखाई दी, और वो काफ़ी दूर तक हमारे साथ चली, हमारे घर तक चली। मैंने गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरु जी शुक्राना, आपने जो मैसेज मुझे दिया था, आज तितली रूप में आपने मुझे दर्शन दे दिए। जय गुरु जी, शत शत प्रणाम गुरु जी, शत शत नमन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी का। पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि शुक्राना कैसे करते हैं, तो फेसबुक पे जो भी आता था मैं खाली शुक्राना लिख देती थी, मेरे को समझ नहीं आता था कि कैसे करते हैं शुक्राना।
तो इसी तरीके से गुरुजी ने मेरे ऊपर ब्लेसिंग करी है। मैं चाहती हूँ कि सभी पूरी सत्संग के पूरे सभी के ऊपर गुरुजी जो है अपनी ब्लेसिंग्स दें, और जो लोग कष्ट में हैं उन्हें कष्ट से मुक्ति दें। यही मेरी गुरुजी से अरदास है, यही प्रार्थना है कि सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद। जय गुरु जी। नमस्ते दीदी जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं एक सत्संग मेरे से कल छूट गया था। मेरे को शुगर की बीमारी है, बहुत सालों से, करीब 25-30 साल से है। तो मैं अपना इंसुलिन लगा रही थी, हॉस्पिटल में भी लगा रही थी और घर में भी लगा रही थी, 48 यूनिट, और 3-3 टैबलेट खा रही थी, तब भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही थी। शुगर गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी शुगर कंट्रोल आ गई थी, बल्कि लो साइड पे रहने लगी थी। तो पिछले 20-25 दिन से इंसुलिन भी बंद हो गया था और मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। मुझे लगा कि शायद गुरुजी मेरे को, मैं शुक्राना करना भूल गई थी। मैंने 2-3 सत्संग जो है शेयर करे हैं, तो मैं ये बात बताना ही भूल गई थी कि मेरी शुगर जो है गुरुजी की ब्लेसिंग से काफ़ी ठीक हो गई थी, और आगे भी ठीक रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरुजी ठीक करेंगे। तो मैं और उनका जल प्रसाद मैं ले रही हूँ। मैं लोटा भी मैंने जो है ब्लेस करवा के रखा था, और उसी में रात को जल रखती हूँ और सुबह पीती हूँ। तो अब मैंने गुरुजी के आगे भी जो है जल प्रसाद रखना शुरू कर दिया है, जिससे कि गुरुजी का जो जल प्रसाद होगा मैं उसी को पिया करूँगी। धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी का। जो मैं भूल गई थी मैंने फिर से आपको बता दिया दीदी। जो मैंने पहले भी सत्संग शेयर करे थे, एक तो आ गया था, उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं नहीं जानती। धन्यवाद दीदी जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत परेशान सी बेटा जान तो बाद, पर तुसी मैनू इतना संभाल लिया है ना गुरु जी। लोगों ने ब्लैक मैजिक मेरे घर नूं बर्बाद करने की पूरी कोशिश करन दे, पर तुसी हर पल मैनू संभालन दे गुरु जी। जिन्ना भी शुक्राना करा गुरु जी थोड़ा है बस। मैं तो चाहनी गुरु जी हर पल तुसी मेरे नाल रहना, मेरे घर परिवार नूं संभाले तुसी, उनका शुक्राना गुरु जी। गुड़िया की शादी करनी, तुसी ही राह विखानी, की करना गुरु जी। बस तुसी मैनू तो पूरा तुहाडे उत्ते ही भरोसा है, तुसी संभालना। जब एक धी अपने प्यो नूं मिल जाती तो उन्होंने सब कुछ ही मिल जाता है। मेरे प्यो ने मेरा हाथ फाड़ लिया, उनका बड़ा बड़ा शुक्राना गुरु जी। बस हर पल अपनी धी दे नाल रहना, कभी भी अपनी धी नूं कल्ला ना छड्डना। तुसी मेरी बहुत मदद, बहुत कुछ करन दे हो मेरे लिए गुरु जी। जिन्ना भी शुक्र करा गुरु जी तुहाडा थोड़ा है गुरु जी। जितनी भी संगत है गुरु जी नूं मन्नो, दिल नाल मन्नो, अपना प्यो मन्नो गुरु जी। जो भी रिश्ता निभाना गुरु जी, बहुत चंगा परिवार, सब कुछ गुरु जी ही मेरे सब कुछ ने। बस मैनू तो अपने गुरु प्यो डैडी जी भी मैं कहनी है इन्होंने, बस वो मेरे नाल ने। हुण मैनू कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, बस हर पल बस अच्छा जा घर परिवार मिल जाए। बस मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना, वो भी गुरु जी आपे ही लभणगे। बस मैनू अपने गुरु ते भरोसा, मैं जिन्ना भी करा गुरु जी का शुक्राना। मेरी हर पल रक्षा करन दे, इस परिवार नूं संभालन दे, मैनू संभालिया, अपनी धी नूं। जदों बेटा चला गया, सब ने साथ छोड़िया, तो गुरु जी ने मेरा हाथ फड़िया गुरु जी। जिन्ना भी शुक्राना करा गुरु जी थोड़ा। बस तुसी इस परिवार की हमेशा ही रक्षा करना, हर पल अपनी धी दे नाल, कदी अपनी धी नूं कल्ला ना छड्डना गुरु जी। हर पल तुहाडे सहारे की मदद की बहुत जरूरत है गुरु जी। नहीं इतना कुछ करांदे वो भी बहुत, इतना करांदे ने, इतना करांदे कि मैं जिन्ना भी शुक्राना करा थोड़ा गुरु जी। सारी संगत नूं भी बड़ा बड़ा शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, सारी संगत का भी शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी की आज्ञा से, उनकी कृपा से मैं अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपना एक सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज गुरु जी की कृपा से मैं पहली बार ऑडियो रिकॉर्डिंग में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी हिसार हरियाणा से बोल रही हूँ। गुरु जी की हम पर बहुत कृपा है। गुरु जी की कृपा से मैंने अपने मास्टर्स में फर्स्ट डिवीज़न से पास की। मेरे फर्स्ट ईयर में कम परसेंट आए थे, जिससे मैं बहुत दुखी थी। मैं चाहती थी कि मेरे ओवरऑल 60% बन जाए। तो मैंने गुरु जी से प्रे की और गुरु जी की कृपा से मेरा सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, जिसमें मुझे 70% मिले और ओवरऑल मेरे 60% बन गए। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग यह है कि गुरु जी की कृपा से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली। मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए रिटन एग्ज़ाम दिया हुआ था और उसका इंटरव्यू आना बाकी था। जब उसका इंटरव्यू आया तो उससे कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस कारण मैं अपना इंटरव्यू अच्छे से तैयार नहीं कर पा रही थी। मैंने गुरुजी से प्रे की और गुरुजी की कृपा से मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई और इंटरव्यू से 3-4 दिन पहले मैंने थोड़ा बहुत तैयार कर लिया, लेकिन मैं सब सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। संगत जी, मेरा टीचिंग लाइन का इंटरव्यू था, तो जिसमें हमें डेमो देना था। मुझे 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने थे, बट मैं अच्छे से केवल 2 ही प्रिपेयर कर पाई। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेरे साथ इंटरव्यू देने चलना और सब संभाल लेना। गुरुजी की कृपा से जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई, उस दिन रास्ते में मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मैंने कोई कोचिंग भी नहीं ली थी। तो मैं गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ ही रहना। तो रास्ते में मुझे जाते हुए जय गुरुजी की गाड़ी दिखी, तो मैंने उसे देखकर शुक्राना किया और मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ हर पल हैं। और जब मेरी इंटरव्यू की बारी आई तो अंदर जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा आप सब संभाल लेना, मैंने जितना प्रिपेयर किया उसी के अकॉर्डिंग प्लीज़ मेरा इंटरव्यू हो जाए। तो मैं अंदर गई। वहाँ इंटरव्यू लेते समय बीच में किसी और सब्जेक्ट का डेमो देने को कहा। मैंने वो डेमो प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से उस सब्जेक्ट का, तो मैं मन में घबरा गई। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा आप ही संभालो। तभी दूसरे इंटरव्यू ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपने जिस सब्जेक्ट का प्रिपेयर किया वही डेमो दे दो हमें। तो मुझे मेरा मनचाहे सब्जेक्ट का डेमो देने को मिल गया और मेरा डेमो बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी की कृपा से मेरा इंटरव्यू सही हो गया और जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर निकल कर आई तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैं बहुत खुश हो गई और मुझे यकीन हो गया कि गुरुपा ने मेरा इंटरव्यू सफल किया है। जब कुछ टाइम बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। गुरुजी की कृपा से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। संगत जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब मुझे अपने शहर से काफ़ी दूर मिली थी। मतलब 2000 किलोमीटर दूर मुझे स्टेशन मिला, जिस कारण मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया जाने को। पहले मैं बहुत दुखी हुई कि गुरुजी की कृपा से मुझे जॉब भी मिली और मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि इसमें मेरे गुरुपा की रज़ा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो दिया गुरुपा ने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ज़रूर गुरुपा ने इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई इंटरव्यू क्रैक किया और एक कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्रैक किया और गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी है और ये हौसला दिया कि मैं कर सकती हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग यहीं रोकना चाहूँगी, सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग सुनाते वक्त मुझसे नेक गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा।
आप बख्शनहारो गुरुपा, हम भुल्लनहार हैं सच्चे पिता, हमें बख्श लेना, हमारी गलतियों को बख्श लेना गुरुपा। संगत जी, सत्संग को विराम देने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे वाहिगुरु सच्चे पिता, सर्वत दा भला करना, सर्वत की रक्षा करना मेरे गुरुपा। हमें बख्श लेना सच्चे पिता, बख्श लेना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।